हेलो स्टूडेंट, मैं विकास जैन। आप सब कैसे हैं? आज हम क्या करने वाले हैं, जो ऐड स्टूडेंट है, डिस्प्ले स्टूडेंट है, अपडेट स्टूडेंट है ना, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे थे, सेमेस्टर ऐड कर रहे थे, कोर्स ऐड कर रहे थे। तो अब हमने क्या किया था कि क्लास का अलग कर लिया पूरा कर्ड ऑपरेशन, ठीक है, और सब्जेक्ट का हमने पूरा कर्ड ऑपरेशन अलग कर लिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा ऐड स्टूडेंट वाले मॉडल में थोड़ा काम करना होगा, स्टूडेंट के मॉडल में। ठीक है, आते हैं वीएस कोड पर। तो अब देखो क्या करना है आप लोगों को। आपको सबसे पहले स्टूडेंट डॉट जेएस में जाना है, मॉडल के अंदर स्टूडेंट मॉडल में जाना, स्टूडेंट डॉट जेएस। इसमें थोड़ा मॉडल चेंज कर लो। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, मैंने लिखा यूजर, ठीक है, बना रखा है मैंने एक स्कीमा। और ये किससे कनेक्ट रहेगा, देखो लिंक रहेगा, यूजर का रेफरेंस ले रखा है मैंने इसके अंदर। इसमें क्या जाएगा, यूजर की आईडी जाएगी, ठीक है, और रेफरेंस किससे रहेगा, यूजर से। फिर रोल नंबर ले लिया हमने इसके अंदर, हम ले लिया क्लास, और हम इसमें क्या भेजने वाले हैं, देखो क्लास की भी आईडी भेजेंगे, ठीक है। किससे रेफरेंस रहेगा इसका, क्लास से, ठीक है। फिर इसमें अपन क्या भेजने वाले हैं, ईयर, हो गया। और फिर वो तो बाकी पूरा है ही, एक्स स्टूडेंट नाम का। थोड़ा आप चेंज कर लो इसको, देख के पुराना वाला होगा ना आपका मॉडल, उसको आप थोड़ा चेंज कर लो, कर लिया, ठीक है। यूजर में हम क्या भेजेंगे, यूजर की आईडी भेजेंगे। क्लास में अपन क्या भेजेंगे, क्लास की आईडी लिखा है ना, को ऑब्जेक्ट आईडी किससे रेफरेंस रहेगा, इसका क्लास से रहेगा, ठीक है। ये मॉडल थोड़ा बदल चेंज कर लें, ये चेंज। अब क्या करना होगा, इसके बाद हम चलते हैं वैलिडेशन में, थोड़ा इसके वैलिडेशन देख लेते हैं, स्टूडेंट डॉट वैलिडेशन, ठीक है। अब देखो वैलिडेशन में तो वही रहेगा, नेम, रोल नंबर, क्लास आईडी, ईयर, पासवर्ड, ईमेल, ये हमारे स्टूडेंट के वैलिडेशन, ठीक है। और ये रहेंगे अपडेट वाले, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्लास आईडी, ईयर, ठीक है। तो ये आप थोड़े चेंज कर लें वैलिडेशन दोनों, हो गया। सबसे पहले क्या चेंज करना होगा इसके अंदर, आपको स्टूडेंट मॉडल में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि अब हम यहाँ पे आईडी भेज रहे हैं, देखो। और रेफरेंस वो किससे रहेंगे, क्लास, देखो ये क्लास का रेफरेंस रहेगा, ठीक है, और ये यूजर से रेफरेंस लेके चलेंगे, ठीक है। आते हैं इसके बाद अपन चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है कोड, आपको हम दिखा देंगे। सबसे पहले तो क्या कर लेना, वैलिडेशन रिक्वायर कर लेना, जो रिक्वायर कर रखा है पहले से, और स्टूडेंट को भी रिक्वायर कर लेना, मॉडल को, यूजर मॉडल को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेना, और क्लास मॉडल को भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट, यूजर, क्लास, इन तीनों मॉडल को क्या कर लोगे, रिक्वायर कर लेना, ठीक है। अब तो आपके में लिखा होगा, वैलिडेशन आपके में बना होगा पहले से, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं क्या, एड स्टूडेंट करेंगे। अब थोड़ा कोड सिंपल कर दिया है मैंने, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ऐड स्टूडेंट पे जो आपका ऐड स्टूडेंट होगा उसमें थोड़ा कोड चेंज कर लेना, ठीक है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा, आर की बॉडी में डेटा आएगा, डेटा पहले कहां जाएगा, वैलिडेशन के पास जाएगा, वहां पे जाके चेक होगा सारी चीजें, अगर सारी चीजें आ रही होंगी तो फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, इस नंबर पे देखो, आर की बॉडी में क्या क्या आएगा, नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, क्लास आईडी आएगी, देखो है ना, क्लास आईडी आएगी, ईयर आएगा, पासवर्ड आएगा, ईमेल आएगा, ठीक है। ये ईमेल और पासवर्ड और नियम कहां पहुंचा देंगे, यूजर के मॉडल में, ठीक है। अब देखो, अब नीचे आते हैं, पहले हमने क्या चेक किया, डुप्लीकेट रोल नंबर चेक कर लेंगे, ठीक है। जो रोल नंबर आएगा वो हम चेक कर लेंगे कि पहले से डेटाबेस के अंदर है तो नहीं, अगर होगा तो ये मैसेज शो हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, क्लास चेक कर लेंगे, देखो, ठीक है। अगर क्लास की जो आईडी आ रही होगी वो क्लास वाले मॉडल के अंदर नहीं होगी तो अपन बोल देंगे क्लास नॉट फाउंड बोल देंगे, ठीक है। अब क्लास की आईडी भी साथ में चेक करके चल रहे हैं हम लोग। और फिर अगर कोई बंदा ईमेल नहीं डाल पा रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका रोल नंबर ईमेल चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अगर ईमेल पहले से डेटाबेस के अंदर है तो अपन उसको मैसेज क्या शो कराएंगे, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो लिखा है देखो, अवेट यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है, इसमें जो ईमेल आ रहा है उसमें जाके चेक करना पड़ता है ना, ठीक है। हमें उसका पासवर्ड भी सिक्योर करना पड़ेगा, तो हमने क्या लगा दिया, हैश पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, @हैश, ठीक है। कोड तो वही है, बस थोड़े चेंज किए बस यहाँ पे मैंने। सबसे पहला काम क्या होगा, यूजर के अंदर मुझे क्रिएट करना है, नेम पहुंचाना है, ईमेल में ईमेल पहुंचाना है, पासवर्ड में पासवर्ड पहुंचाना है, ठीक है, और रोल स्टूडेंट पहुंचाना है। अगर ये स्टूडेंट पहुंचाओ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने बाय डिफॉल्ट क्या ले रखा है, यूजर के अंदर दिख रहा ना, डिफॉल्ट में स्टूडेंट ही ले रखा है, ठीक है। अगर ये पहुंचाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पहुंचाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कमेंट कर देता हूँ इसको ऐसे, इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। काम करते हैं। अब देखो स्टूडेंट में मुझे क्या क्या पहुंचाना पड़ेगा मॉडल के अंदर, हमें पहुंचाना पड़ेगा यूजर की आईडी। मुझे आईडी कहां से मिलेगी, यहाँ से। सबसे पहले क्या होगा, यूजर क्रिएट होगा, उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड कहां पहुंच जाएगा, यूजर मॉडल में पहुंच जाएगा। तो वहां से मुझे उस यूजर की आईडी मिल जाती है, तो आईडी हमने कहां पहुंचा दी, स्टूडेंट के अंदर, यूजर में, ठीक है। याद है ना, रेफरेंस ले रखा है मैंने, प्रॉब्लम में पहुंचा दिया, और इसमें अपन क्या पहुंचाएंगे, क्लास आईडी, ठीक है, क्लास आईडी पहुंचा देंगे इसके अंदर। और क्लास आईडी से क्या होगा, देखो मुझे क्लास आईडी से मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, देखो उसका कोर्स मिल जाएगा, उसका सेमेस्टर मिल जाएगा। पहले अपन क्या कर रहे थे, कोर्स और सेमेस्टर खुद से लिख रहे थे,
ठीक है। इससे दिक्कत क्या आएगी आगे चल के, जैसे मान के चलो कि हमें डायनेमिक कर रही है चीजें या किसी कोर्स और ऐड करने हैं, तो ये पार्ट हमने डायनेमिक बना दिया पूरा। ठीक है, अभी आपको दिखेगा रिएक्ट में किस तरीके से हम कोर्स ऐड करेंगे, सब्जेक्ट ऐड करेंगे रिएक्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिर ईयर पहुंचा दी मैंने, ठीक है, और फिर अपन क्या करेंगे, सीधा देखो क्रिएट कर देंगे और फिर मुझे मैसेज मिल जाएगा स्टूडेंट का। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले अपन डेटा कहां पहुंचा रहे हैं, यूजर के अंदर, अपन कहां पहुंचा रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर। ये कोड थोड़ा मॉडिफाई किया है मैंने, ठीक है, और फिर मुझे मैसेज हो जाएगा। अगर कुछ एरर मिलती है तो यहाँ पे लिख लेना आप कंसोल लॉग के अंदर एरर, तो यहाँ पे आपको कंसोल में एक एरर मिल जाएगा कुछ, अगर एरर आता है ये तो। ठीक है, अब हम कहां चलेंगे, और बाकी राउट तो सारे वही रहेंगे जो आपके राउट थे ना, राउट में कुछ चेंजेस नहीं है, राउट देखो आपका वही है पूरा सब कुछ, वो सारा वही है, बस हमने कोड में बदला। कोड में हमने क्या किया है, क्लास को अलग कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद, देखो इतना पार्ट क्लियर है, मैं फिर से कोड दिखा देता हूँ। इतने पार्ट में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये, ठीक है, वैलिडेशन भी लगे हुआ था पूरे इसके अंदर, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो अब चलेंगे हम ऐड स्टूडेंट के अंदर। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेटा खाली कर देते हैं। ठीक है, मैं मोंगोडीबी में गया, मोंगोडीबी कंपास ओपन कर लेना, जो पुराना डेटा होगा उसको खाली कर देना। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूं, इस पर क्लिक किया, आप थोड़ा नीचे आएंगे यहां से, मैं थोड़ा स्टूडेंट रिजल्ट पे आया, यूजर से हम डेटा खाली कर लेते हैं। देखो एक डेटा है ना, ये एडमिन का तो रहेगा बाय डिफॉल्ट, एक मैंने ये खाली कर दिया यहाँ से। ठीक है, और स्टूडेंट से जाके ये भी पूरा खाली कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। चेक करते हैं स्टूडेंट ऐड, तो आया, मैं एपीआई के अंदर आया, मेरा दिख रहा होगा। पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉगिन होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और सेंड कर दिया, लॉगिन हो गया। ये अब करते हैं ऐड स्टूडेंट। देखो अब हम क्या करेंगे, ऐड स्टूडेंट करने वाले हैं। तो बॉडी पे आना, देखो जेसन पे देखो, नेम में हम राहुल पहुंचाएंगे, रोल नंबर पहुंचाएंगे, क्लास आईडी मुझे कहां से मिलेगी, मैं चलता हूं क्लास के अंदर। ठीक है, डिस्प्ले किया, किसी भी क्लास को सेंड कर दिया, जी मैंने एक आईडी ले ली। ठीक है, ले ली। अब इसमें रोल नंबर कोर्स बीसी है और सेमेस्टर 1 है, वो मैंने कहां पहुंचा दिया, यहां पर डाल दी आईडी। मैंने कहा राहुल का कोर्स बीसी है, उसका सेमेस्टर 1 है। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, और उसका पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। और ईमेल डाल देते हैं, नहीं तो ईमेल बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल कोलन rahul@gmail.com सेंड किया। बाकी सब वही रहने वाला है, देखो सारा कुछ वही रहेगा। ठीक है, सेंड किया तो 201 आ गया। आप ये देखा करो, 201 क्रिएट हो गया, ये देखना चाहिए। यहाँ पे क्या कभी कभी कैसे ले लेता है, देखो सही आ रहा है। देखो अब हम कहाँ चलेंगे, अपन चलेंगे यहाँ पर, रिफ्रेश करेंगे, देखो या देखो यूजर आईडी आ गई है ना, इसका रेफरेंस किससे है, इस यूजर मॉडल से है। ठीक है, रोल नंबर आ गया, क्लास आईडी, इसका रेफरेंस किससे होगा, इस क्लास से होगा। यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, कोर्स निकाल लेंगे, सेमेस्टर निकाल लेंगे, ईयर आ गया उसका। ठीक है, और अब चलते हैं यूजर के अंदर। देखो यूजर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो रोल आगे यहाँ पे देखो यूजर की टेबल उन्होंने क्या पहुंचाया, उसका रोल नंबर पहुंचाया, नहीं सॉरी इसका नेम पहुंचाया, ईमेल पहुंचाया, उसका पासवर्ड पहुंचाया। ठीक है, बाकी जो अकेडमिक उसकी डिटेल थी वो हमने कहाँ पहुंचाई है, इस स्टूडेंट वाले में। मतलब एक साथ हम 2 टेबल में डेटा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब इसका आगे चलकर बताऊंगा बेनिफिट में ऐसा क्यों कर रहे थे। क्लियर हो गया इतना, देखो आ गया ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जी क्या हो गया हमारा, इंसर्ट हमने कर लिया। ठीक है, ऐड स्टूडेंट कर लिया इस तरीके से। क्लियर, हम आते हैं डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे, इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कमेंट बंद हो गया, ये डिस्प्ले वाला सेम काम वही। अब देखो मैं यहाँ पे 2 चीजों को ऑपरेट करूंगा, 2 मॉडल से डेटा लेकर आना पड़ेगा ना, एक लेकर आना पड़ेगा यूजर से, उसका नेम ईमेल लेकर आना पड़ेगा, है ना, और एक लेकर आना पड़ेगा मुझे किससे, क्लास से, कोर्स और सेमेस्टर। बस समझ में, पॉपुलेट यूज, दूसरे टेबल से अगर दूसरे मॉडल से कलेक्शन से अगर डेटा लेके आना तो किसका यूज करना पड़ेगा, पॉपुलेट। अब जी कैसे जाकर ढूंढेगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, स्टूडेंट के अंदर आईडी ले रखी है, किसकी, यूजर की और उस क्लास की आईडी, है ना, आईडी मैच कर लेगा, फिर डेटा उठा के मुझे दे देगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कहां पर, यहाँ पे चलते हैं, करते हैं डिस्प्ले। देखो किया मैंने डिस्प्ले पर, सेंड किया, देखो मिल गया। देखो 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 यूजर के अंदर मुझे क्या मिल गया, आईडी मिल गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लास के अंदर मुझे कोर्स मिल गया और सेमेस्टर 1 मिल गया। ठीक है, क्या ना, ये दोनों देखो, ये यूजर की टेबल से डेटा उठ के, यूजर के कलेक्शन से उठ के आ गया डेटा मॉडल से मान लो, और ये क्लास के मॉडल से डेटा उठ के आ गया। ठीक है, ये कैसे उठ के आया था, क्योंकि अपन ने क्या किया है, जब अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या भेज रहे थे, देखो स्टूडेंट के अंदर, देखो अपने स्टूडेंट के अंदर देखो यूजर की आईडी भेजी है और यहाँ पे क्लास की आईडी इंसर्ट कराई थी, और इनका रेफरेंस हमने ले रखा है यूजर के मॉडल से और उसका रेफरेंस लेकर क्लास के मॉडल से, और पॉपुलेट की मदद से हमने क्या किया, डेटा फैच कर लिया उनका भी। ठीक
आईडी बेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। फिर तो सेम ये चेंज कर लेना, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। उसके बाद गेट वाई वही है ना, व्यू वाला काम करना हो, व्यू वाला सेम काम, तो व्यू वाला काम तो आप कर सकते हो। देखो आईडी के थ्रू ऑपरेट और सेम, ये तो आप खुद ही कर लोगे। व्यू वाला काम तो करना आता है, जो किया भी था हमने। तो मैं व्यू पे आता हूँ, व्यू राउटर सब वही रहने वाले हैं। देखो सेंड कर दिया यहाँ से, तो नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि इसमें आईडी होगी नहीं। मैं एक आईडी ले लेता हूँ, ये वाली आईडी, ठीक है। ये आईडी यहाँ डाल देता हूँ, सेंड करता हूँ, डेटा मिल गया, व्यू हो गया, ठीक है। सेम राउटर सब वही रहने वाले हैं, ठीक है। ये व्यू हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा अपडेट वाले पार्ट पर आएंगे। तो हमने क्या कर रखा है अपडेट वाले पार्ट में, देखो वैलिडेशन तो लगा रखी है पहले से। तो कैसे चेक होगा, सबसे पहले आईडी की बॉडी में जो डेटा आएगा, इसमें जो सबसे डेटा इसी में आता है, जहां अपना इस चीज को, फिर वो क्या वैलिडेशन जाकर चेक करेगा, वैलिडेशन सारे सही होंगे। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर नीचे आके फिर हमने आईडी से, देखो पहले फिर हमने क्या किया, जो आईडी आ रही थी ना अपडेट टाइम पे, उस डेटा फाइंड कर लिया, ठीक है। सब जानते ही हो, कर चुके अपन कई बार, ठीक है। अगर नहीं आएगी आईडी के थ्रू डेटा तो हम बोल देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। फिर अपन ने क्या किया, फाइंड बाय आईडी किया, स्टूडेंट के अंदर से यूजर को भी, ठीक है। पहले अपन ने स्टूडेंट फाइंड कर लिया, तो स्टूडेंट के अंदर यूजर की भी आईडी है, ठीक है। तो हमने उससे डेटा फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें दो जगह अपडेट करना होता है, एक यूजर की टेबल में मॉडल में और एक स्टूडेंट के मॉडल में, ठीक है। तो फिर मैंने क्या लिखा, आर की बॉडी लिखा। हम क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्लास आईडी, ईयर। अब मैंने कहा कि अगर नेम आ रहा है इसमें, इफ में, तो भाई इसमें नेम जो आ रहा है इसमें डाल दो यूजर के अंदर। फिर यहाँ पे ईमेल चेक कर लिया कि ईमेल उसमें ऑलरेडी है कि नहीं पहले से, अगर नहीं होगा तो हम ईमेल अपडेट करा देंगे, ये तो वही वाला कोड है, अपडेट करा देंगे, ठीक है। फिर हमने पासवर्ड अगर आ रहा है तो भाई पासवर्ड अपडेट करा दो, है सिक्योर कर लो, फिर सेव कर दो, ठीक है। फिर सेम काम हमने किसमें किया, स्टूडेंट में किया। अगर क्लास आईडी आ रही तो भाई स्टूडेंट के अंदर क्लास आईडी अपडेट करा दो, ईयर आ तो ईयर अपडेट करा दो, ठीक है, और सेव करा दो, ठीक है। वही सेम है, और ये हमारा मैसेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अपडेट वाला काम, और ये हो गया हमारा रीड वाला पार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट पर।